अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 15 दिसंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज जस्टिस सरफराज डोगर के सामने खुद पेश हुए। एक मरतबा फिर जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में कहा वही यहाँ पर भी कहा कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और कुरान पर हल्फ लेकर कहने को तैयार है कि उनकी डिग्री दुरुस्त है। और उन्होंने कहा कि उनकी डिग्री को लेकर मीडिया के ऊपर और अदालत में जो केस चल रहा है वो झूठा है। जस्टिस जहांगीरी के केस में 12 मिनट की समात में जस्टिस सरफराज डोगर ने कितनी मर्तबा उनकी कितनी इस्तदाए मुस्तरद की, इससे मुतालिक गुफ्तगू हम करेंगे। आगाज करते हैं सबसे पहले ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने खुद अपनी कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। वो खुद पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और उसी अदालत के सामने जिस अदालत के वो जज हैं। और जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस का फैसला करने के लिए बड़ा दरपे है और बहुत जल्दी से इस मुकदमे को चलाने की कोशिश भी कर रहा है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बारे में 3 रोज कबल ही ये खबर आई थी कि इम्कान है वो इस केस में खुद पेश होंगे। आज वो इस केस में खुद पेश भी हुए और 12 मिनट के अंदर जो उन्होंने दलाइल दिए, उन दलाइल के बाद जस्टिस सरफराज डोगर ने उनकी इस्तदाए मुस्तरद तो करना थी, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इस मुकदमे को गैर मामूली तौर पर जो है वो बहुत बरगिरफ्तारी से चलाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके पीछे वजह ये है कि जस्टिस जहांगीरी को अब घर भेजना है। जस्टिस जहांगीरी ने आज अदालत के सामने मजमूई तौर पर 12 मिनट में कोई 6 इस्तदाएं रखी। सबसे पहले जब अदालती माहौल अगर आपको बताऊं तो जब जब जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालत आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट आए थे अपने केस को लेकर, इसी मुकदमे को लेकर, या फिर जब वो अब हाई कोर्ट आए, तो एक चीज तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जब वो आए तो उनके साथ उनके बाकी 4 जजेस भी साथी जजेस मौजूद थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज उनके हमरा थी। इसी तरह जब वो कराची गए थे तो वो वहां भी अकेले नहीं थे, जस्टिस समन रिफत उनके साथ थी। लेकिन आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही में, यानी उसी हाई कोर्ट में जिसमें उनके जो साथी जजेस है वो उनके साथ ही वहां मौजूद होते हैं, जब उस हाई कोर्ट में वो पेश हुए तो उनके साथ उनके साथी जजेस तो नहीं थे, लेकिन वकला की एक बड़ी तादाद थी। इस्लामाबाद बार थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल थी और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के कई वकला जो थे वो जस्टिस जहांगीरी की सपोर्ट में वहां पर मौजूद थे। और जस्टिस जहांगीरी जब खुद अपने केस की जो है वो में पेश होने के लिए आए रोस्टम पर, तो वकला की एक बड़ी तादाद उनके साथ आ गई। और जब वो तमाम वकला भी आ गए तो जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनके साथ जस्टिस आजम खान मौजूद थे। वो बार बार ये कहते रहे कि वकला से उनकी जो है वो रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाए। अब वकला जाहिर बात है कि वो तो हट नहीं रहे थे, पीछे भी तमाम नशिस्तें पुर थी, जिसका आज तक अगर किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 देखा हो तो वो काफी बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से भी बड़ा है। वहां पर वकला की जो सीटें थी वो तो पुर थी, लेकिन वकला तमाम तर रोस्टम के बराबर ही खड़े थे। और जस्टिस सरफराज डोगर है, उन्होंने बार बार वकला को बैठने की रिक्वेस्ट की और कहा कि मैं एक चीफ जस्टिस के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं, लेकिन वकला वहां से नहीं हटे, वो खड़े रहे जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ। और फिर जस्टिस सरफराज डोगर ने यह भी कहा कि आज जो जज साहब हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहब, वो खुद आए हैं मेरी अदालत में। तो साथ में वकला ने कहा कि वो आज साइल बनकर आए हैं। तो जस्टिस डोगर ने कहा कि वो उनको सुनना चाहते हैं और इसलिए तमाम अगर वकला बैठ जाएंगे तो वो अपने कुलीग को सुन सकेंगे। इसी दौरान एक दरख्वास्त गुजार है जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ, उनका नाम सिराज एडवोकेट है। वो बार बार जो है वो जस्टिस जहांगीरी के मामले पर ये कहते हैं कि उनका लाइसेंस का मामला था इस्लामाबाद की जुडिशरी में और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी रिक्वेस्ट जानी थी तो उनको कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। वो बार बार रोस्टम पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी को मौका दिया गया कि वो बोले। जस्टिस जहांगीरी ने सबसे पहले बेंच के सामने ये मुद्दा रखा कि हजूर, जो आपने मुझे नोटिस जारी किया, आपने मुझे 3 दिन का वक्त दिया और मुझे जुमेरात को नोटिस मौसूल हुआ है। उस दिन नोटिस मौसूल हुआ जिस दिन आपने मुझे जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। तो 34 साल पुराना रिकॉर्ड है जो कि मुफस्सिल रिकॉर्ड है, वो मुझे मिला नहीं है। मैं उसकी जांच करके जवाब इतनी जल्दी कैसे जमा करा सकता हूँ? नंबर 1, मुझे वक्त दिया जाए। पहली इस्तदा उन्होंने की और कहा कि कत्ल के मुकदमे में भी जो 7 दिन है वो कम से कम दिए जाते हैं। ये मेरा 34 साल पुराना डिग्री का केस आपने निकाल लिया, उस केस में कम से कम मुझे 1 हफ्ता तो दें। इतने मुफस्सिल और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उनको फौरन कैसे देखूं? अब उनकी इस इस्तदा को सबसे पहले मुस्तरद किया गया, मुकदमे की समाअत को जुमेरात तक मुलतवी किया गया। सिर्फ 3 दिन का वक्त जस्टिस जहांगीरी को दिया गया। दूसरी उन्होंने इस्तदा की, उन्होंने कहा मैंने काउंसिल इंगेज करना है, मैंने वकील करना है, मैं वकील के जरिए पेश हूंगा। तो जज साहब ने उनकी, जाहिर बात है कि वकील तो वो कर सकते हैं, लेकिन वकील को फिर वक्त चाहिए होगा, जवाब जमा करवाने के लिए वक्त चाहिए होगा, जो पूरी की पूरा रिकॉर्ड है उसकी जांच के लिए, लेकिन वक्त नहीं दिया गया। सेकेंडली, जो तीसरा उनकी इस्तदा थी, एक तो वकील करने की, नंबर 1 टाइम मांगने की, तीसरा फिर जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर को आईना दिखाया और कहा कि हजूर, जिस तरह से आपने मेरे खिलाफ पहला ऑर्डर किया,
जिस तरह से आपने मुझे काम करने से रोका वन साइडेडली, मुझे सुना नहीं, मुझे पेश होने का मौका नहीं दिया, जिस दिन आपने मुझे काम करने से रोका, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में, दुनिया की किसी हिस्ट्री में मुझे बता दें कि किसी शख्स को कभी इस तरह से काम करने से रोक दिया जाए और उसको जो है वो सुनने का मौका भी ना दिया जाए, ऐसे नहीं होता। जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि किसी जमादार का, किसी जो किसी काम करने वाले का भी अगर कोई इस तरह का केस होगा, उसको भी सुनने के लिए नोटिस किया जाएगा, उसको वक्त दिया जाएगा, बगैर सुने नहीं होता। और फिर जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा कि जब आपने मेरे खिलाफ पहली समाअत करते हुए मुझे काम से रोका था, ना दरख्वास्त गुजार पेश हुआ, ना दरख्वास्त गुजार का वकील पेश हुआ, पाकिस्तान बार के जो अलीम अब्बासी हैं, उन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने जो आपको जो है वो जो दलाइल दिए, आपने एक भी दलाइल को हुक्म का, अपने हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया, सिर्फ ये कह दिया कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ये मुकदमा है और उनको काम से रोका जाता है। जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि दुनिया में इस तरह की कोई नजीर अदालती नहीं मिलती। फिर जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस जोगर को मुखातिब करके ये भी कहा कि जब वकला को जो है वो बार बार, जस्टिस जोगर का फोकस ये था कि वकला बैठ जाएं, उन्होंने कहा कि जस्टिस जहांगीरी को बार बार, जब जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि देखें, मेरा आपके ऊपर इतराज नंबर 4 ये है कि आप इस बेंच से अलग हो जाएं, आप इस बेंच में ना बैठें, क्योंकि आपके खिलाफ जो मेरा मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो जेरे समात है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे, मेरे खिलाफ फैसला दिया, तो 2 ने मेरे हक में दिया, और वहां पर मैं अपने नाम से, अंडर माई नेम, आपके खिलाफ फरीक हूँ, तो लिहाजा मफादात के टकराव का मामला आता है, और मफादात के टकराव के मामले में असूल यही है कि आप इस बेंच से अलग हो जाएं। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने ये कहकर ये इस्तदा मुस्तरद कर दी कि वो मामला तो निमट चुका। तो जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि नहीं, वो मामला खत्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मेरी दरख्वास्त पेंडिंग है। तो जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस जहांगीरी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जब जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि अब आप मुझे सुन तो लें, आपने पहले भी मुझे सुने बगैर काम से रोक दिया था, तो जस्टिस डोगर ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि अगर आप तमाम वकला को बिठा देंगे तो फिर मैं आपको तफसील से सुनूंगा। तो जस्टिस, और ये भी वकला को मुखातिब करके कहा कि जस्टिस जहांगीरी आपके नहीं, मेरे कुलीग हैं, मेरे साथी जज हैं। तो जस्टिस जहांगीरी ने उनके इस कुलीग के लफ्ज को पकड़ते हुए कहा कि कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता कि एक फेलो जज अपने कुलीग को काम करने से रोक दे। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया की इस वक्त जो हालत हो रही है, उस हालत में मुकम्मल जो है वो तबाही हो जाएगी अगर आप इस किस्म की नज़ीर कायम करेंगे कि एक जज दूसरे जज को काम से रोक दे। और फिर जस्टिस जहांगीरी ने वही बात की जो हम काफी टाइम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ यही दरख्वास्त पेंडिंग है कि मेरी डिग्री का मामला है, और वहां पर आप बैठकर ये मामला देख लें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट का एक जज अपने ही साथी जज को इस तरह से उसके खिलाफ मुकदमे को लेकर बैठ जाए, फिर एक ऐसा मामला जो इंक्वायरी का मुतकाजी है, ऐसा मामला जो हकाइक को देखने का मुतकाजी है। फिर जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर पर यह भी एतराज किया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि को वारंटों की दरख्वास्त को बैठकर बराह रास्त जो है वो डिवीजन बेंच में सुना जाए। उन्होंने कहा कि आप तो मेरी इंट्रा कोर्ट अपील का जो हक है उसको खत्म कर चुके हैं, आपने बैठकर बराह रास्त इस केस को इंट्रा कोर्ट अपील के तौर, मतलब डिवीजन बेंच में सुनना शुरू कर दिया। मैं तो हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले के खिलाफ जाऊंगा। तो वो जो एक एवेन्यू होता है ना कि पहले सिंगल बेंच डिसाइड करता है, फिर इंट्रा कोर्ट अपील होती है, फिर इंट्रा कोर्ट अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट का लेवल आता है, देन रिव्यू आता है या अपील आती है। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपने मुझसे हक छीन लिया। तो ऐसा भी कहीं नहीं होता कि को वारंटों को, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 2 जजेस ने बैठकर डिवीजन बेंच में सुनाओ, ये सिंगल बेंच में होता है। और इस हाई कोर्ट के 12 जजेस हैं, आप किसी और जज को भेज दें, आपके ऊपर मुझे एतराज है, मैं आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं रखता। जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर बराह रास्त अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन जज साहब ने बला की जो है ना वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी को कायम रखते हुए जो जस्टिस जहांगीरी की तमाम तर इस्तदाएं थी उनको मुस्तरद कर दिया, और मुस्तरद करते हुए केस की समाअत को जुमेरात तक मुलतवी किया। जस्टिस जहांगीरी ने अपने इस केस के दौरान दरख्वास्त करते हुए ये भी कहा कि डिग्री का मामला 34 साल बाद खोला गया, 34 साल पुराना रिकॉर्ड है। और उन्होंने कहा कि मैंने सिंध हाई कोर्ट के सामने भी ये मुद्दा रखा, ये तो सिंध हाई कोर्ट की मेहरबानी है कि वहां उन्होंने मेरी डिग्री को इंटैक्ट रखा। कराची यूनिवर्सिटी ने अब तक ये नहीं कहा कि मैं उनका स्टूडेंट नहीं था, कराची यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि मेरी डिग्री के अंदर इरेगुलरिटी थी। जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी ने ये करार दिया है कि मेरी डिग्री जो इशू जो है वो उन्होंने ही की। उन्होंने कहा कि ये भी कह सकती थी ना कराची यूनिवर्सिटी कि हमने तो ये डिग्री दी नहीं जज साहब को, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने डिग्री नहीं दी, बल्कि जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि अल्लाह के फजल से उनको ये जो है वो ये उस इस हद तक वो सुरखरू हुए कि कराची यूनिवर्सिटी ने ये कहा
कि उनकी डिग्री के मामले पे कुछ इरेगुलरिटी आई। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि मेरी डिग्री असली है। मैं कुरान पर हर्फ लेने को तैयार हूँ कि मेरी जो डिग्री है वो दुरुस्त है और मैंने दोनों साल के एग्जाम्स दिए, मेरे पास मार्कशीट्स हैं, मेरे पास अपनी सनद मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कराची यूनिवर्सिटी जो है उसने इरेगुलरिटी का कहा है, मेरी डिग्री को जाली या गलत नहीं कहा। जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा कि सिंध हाईकोर्ट में भी जब ये मामला आया तो वो वहां पर पेश हुए थे और सिंध हाईकोर्ट ने उनको डिग्री के मामले पर रिलीफ दिया, लेकिन जस्टिस डोगर ने जस्टिस जहांगीरी की किसी भी इस्तदा को नहीं सुना। उनकी इस्तदा पहली जस्टिस डोगर के ऊपर एतराज की थी, जिसको जस्टिस डोगर ने कह दिया जी जाने दे जाने दे। जस्टिस जहांगीरी ने कहा जाने देने की बात नहीं है, आप मुझे सुने, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर जस्टिस डोगर के सामने ये इस्तदा रखी गई जस्टिस जहांगीरी की जानिब से बराह रास्त कि हजूर को वारंटों का हक जो है वो आप मेरा इंट्रा कोर्ट अपील का हक खत्म करके यहाँ पर केस को सुन रहे हैं, आप किसी और जज को भेज दें। इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि आप मुझे वक्त दे दें, मैं 3 दिन में नहीं कर सकता, कम से कम 1 हफ्ता, मुफस्सल डॉक्यूमेंट्स है, मुझे कुछ लंबा वक्त दें। लेकिन उनकी ये इस्तदा भी नहीं सुनी गई। आखिर में उन्होंने ये भी इस्तदा की कि जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे में एक तरफ तो उनको वक्त दिया जाए, वकील करने का टाइम दिया जाए, बेंच तब्दील किया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार बराह रास्त हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ मफादात का टकराव है। दुनिया भर में ये असूल राइज है, जहां जहां मफादात के टकराव का मामला आता है वहां पर बेंच से अलग हुआ जाता है। लेकिन जस्टिस डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस जहांगीरी की तमाम तर इस्तदाएं मुस्तरद कर दी। जस्टिस जहांगीरी जस्टिस डोगर के फेलो तो है, लेकिन जस्टिस आजम खान से सीनियर हैं। जस्टिस आजम खान इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल जज भी नहीं है, एडिशनल जज हैं। लेकिन इंसाफ का एक जनाजा है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से निकल रहा है, और इसको निकालने के लिए जस्टिस डोगर के सर पर ही सेहरा सजाया जाता है। वकला ने बाहर आके, जो वकला की बड़ी तादाद थी, उन्होंने गुफ्तगू की, और जो रियासत अली आज़ाद साहब है जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के पुराने सदर हैं, उन्होंने, साबका सदर ने ये कहा कि ये पीसीओ जज है जस्टिस सरफराज डोगर, और इन्होंने किसी भी तरह से इंसाफ और कानून को जो है वो मलूज़े खातिर नहीं लाया इस मुकदमे को सुनते हुए। अब इस केस के ऊपर अगर हम सिर्फ जो है ना वो एक क्विक व्यू इसके ऊपर रिव्यू देखें तो सीधी सी बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी को सजा इस बात की दी जा रही है कि एक तो उन्होंने खत में ये आश्कार कर दिया कि उनके घर में खुफिया कैमरे लगाए गए, लेकिन दूसरी जो चीज उन्होंने आश्कार कर दी वो ये थी कि उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हल्के खोलने का ऐलान कर दिया था। वो इस्लामाबाद के तीनों हल्के खोलते, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से, जो कि बड़ा क्लियर फर्क था, उससे ये वाजे हो जाता कि जो धांधली है वो यहाँ से हुई है, तो पूरे मुल्क के इलेक्शन जो थे वो मुनासिब मुतनाज़े होते हैं, मुतनाज़े तो वो है ही, लेकिन फिर वो खुल जाते और वो खाता जो है वो कभी ख़त्म ना हो पाता। तो जस्टिस जहांगीरी का बड़ा कसूर ये भी था, और इसके साथ इमरान खान के मुकदमात में उनको जमानतें देना, टेरियान केस का फैसला लिखना जस्टिस जहांगीरी के बड़े गुनाहों में से एक है। और फिर जस्टिस जहांगीरी ने अभी तक अपनी कानूनी जंग खुद लड़ी, लेकिन अगर आज के अदालती माहौल को बताऊं तो जस्टिस जहांगीरी ने सख्त बातें तो कही, जैसे जोगर के ऊपर एतराज भी किया, उन्हें याद भी दिलाया कि मुल्क में निज़ाम इंसाफ तो दफन हो चुका है, उनको ये भी याद दिलाया कि किसी भी किस्म की नज़ीर दुनिया भर से नहीं मिलती, पाकिस्तान इंडिया कहीं से निकाले, वो जो उनके केस में हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जहां उन्होंने ये सब नहीं सुना, वहां पे आज जस्टिस जहांगीरी का जो टोन थी वो एज कम्पेयर टू सिंध हाईकोर्ट काफी जो है वो यहाँ पर लो थी। और ऐसे जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि जस्टिस जहांगीरी को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है, उनके अहले खाना को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खानदान के अफराद को सरकारी नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है। उनकी बेटी मुकाबले का इम्तहान पास कर चुकी थी, उनको पास कर लेने के बावजूद निशाना बनाया गया। और आप ये कह सकते हैं कि एक जज को महज इसलिए रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है कि वो अपने खिलाफ जो कानूनी जंग है ना सिर्फ उसको लड़ रहे हैं, बल्कि मौजूदा निजाम के हाथ पे बेत नहीं कर रहे। जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने, जिनको लाहौर हाईकोर्ट मुंतकिल करने तक की जो है वो ऑफर्स की गई। उन्होंने कहा गया कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपको इस तरीके से अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन जब जज साहब ने नहीं माना तो अब उनका इस्तेहसाल इस हद तक हो रहा है कि उनके एक साथी जज जिनके ऊपर वो मोतरज़ हैं, जिनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले को वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनके हाथों उनको फारिग करवाया जा रहा है। जबकि बड़ा क्लियरली आईने पाकिस्तान जो इस वक्त मुल्क में राइज है, भले हाइब्रिड निज़ाम हो, भले इस निज़ाम को जो भी हम नाम दें, लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर कानून है, जो बुनियाद है इस मुल्क की आईने पाकिस्तान, उसके आर्टिकल 209 के मुताबिक आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने या उनके खिलाफ किसी भी किस्म के इतराज़ को सुनने का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब याया खान करते हैं। जब हम जस्टिस जहांगीरी की बात करते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के साथ होने वाले रियासती इस्तेहसाल की बात करते हैं, तो चंद किरदार बिल्कुल याद रखने वाले हैं, जिनमें सर फहरिस्त काजी फैज़ ईसा,
उसके बाद जस्टिस याया खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और अब जस्टिस यार सरफराज रोज ये डोगर मेरा जैसे एक नहीं हो किरदार रहा, भी क्या हैं वजह है? जो अदालतों में बैठकर खुद मुआवनत करते नजर आ रहे हैं इस रियासत की और इस निज़ाम की कि इन जजेस का जितना इस्तेहसाल करो करते चले जाओ, आपको कोई रोकने वाला और टोकने वाला नहीं है। जैसे जस्टिस सरफराज डोगर ने आज इंसाफ को दफन किया अपनी अदालत में और उसके बाद ये वाजे किया कि वो किसी भी तरह से ड्यू प्रोसेस या आइन को खातिर में नहीं लाते और उन्होंने बताया कि उन्होंने हल्फ आइन का नहीं बल्कि मौजूदा निज़ाम के साथ वफादारी का लिया हुआ है। तो ये जस्टिस जहांगीरी केस का अहवाल था। बहरहाल जस्टिस जहांगीरी ने स्लो पेस से शुरू किया, खड़ी खड़ी भी सुनाई और ये भी कहा कि मीडिया के ऊपर उनकी डिग्री को लेकर पूरी कैंपेन हो रही है, जबकि उनकी डिग्री बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मुल्क में जो निज़ाम राइज है उसमें जस्टिस जहांगीरी को भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि इंसाफ उनको नहीं मिल सकता अनटिल और अनलेस कोई इस तरह के हालात तब्दील हों कि फिर इस तरह के जजेस को जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूट किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।